मुंबई मेट्रोज जहाँ पे लिखा रहता है मुंबई इज अपग्रेडिंग। जितनी बार मैं वो बोर्ड पढ़ता हूँ द ओनली क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज कि सीरियसली इज इट अपग्रेडिंग और इज इट लूजिंग इट्स प्रायोरिटीज। अगर मुंबई इज डेवलपिंग और इफ या मुंबई इज आप जो बोल रहे थे वो हो रहा है तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए तो मुंबई इज रीडेवलपिंग, इतना डेवलप हो गया कि अभी उसको रीडेवलप करना पड़ रहा है। सी मैदान प्रॉब्लम्स एंड मैदान सी दिस इज अ नर्सरी स्कूल कॉलेज ऑफिस क्लब्स club cricket. They are the people who have given cricketers from Vijay Merchant till Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Azad Maidan, Cross Maidan, Old Maidan, Shivaji Park और Matunga. Government and BMC are giving stepmother treatment to these Maidans. They don't encourage that sports should be played and they encourage political rallies, commercial programs. It was temporarily given there, Fort Vijay ka ground, but later slowly the police department and the sports department has issued a GR उनकी मेन पिचेस ले लिए, उनकी पूरी आउटफील्ड पे कंक्रीट कर दिया। खैर एक बात तो मैं बोलूँगा, पॉलिटिशियन का एडमिनिस्ट्रेटर होना वो बहुत बुरी बात नहीं है। वो 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, शरद पवार अगर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होते वानखेड़े टाइम पे बनता। अभी हालत ये हो गया है, 14-15 साल का बच्चा है, मैदान में खेलना शुरू करता है तो एक कंडीशन है, एक तरीके का कंडीशन है, एक तरीके का ग्राउंड, एक तरीके का पिच जिस पे वो बच्चा खेल के बड़ा हो रहा है। तो वो एक माइंडसेट है जो एक रिफ्लेक्शन है उसका बढ़ता जा रहा है। मेरे को तकलीफ इस बात का है कि हमारे लड़कों को यही नहीं पता कि घर पे हम लोग का स्ट्रेंथ क्या है, कि हम पैम्परिंग कर रहे हैं हमारे बच्चों को क्रिकेट में। बच्चे को अच्छा पिच बना के तो 100 मार के आएगा हमारा बच्चा। तो पैम्परिंग का जो मतलब ये है कि मैं ना जो इंडियन को जो चाहिए कि स्पिनिंग विकेट और टेस्ट मैच का जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, बिकॉज हमने टेस्ट मैच को इम्पोर्टेंट देते ही नहीं है। हमने कमर्शियल एंगल जो T20 है उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे बिठा कर रखा है और उससे हमको पैसा आता है। आजकल तो रणजी ट्रॉफी तक रुकने का जरूरत ही नहीं है। बच्चे का अगर अंडर 19 प्रोबेबल्स में नाम नहीं आया तो माँ बाप बोलते चल भैया तेरा क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ और कर ले लाइफ में। आज के बच्चे जो है 4 ओवर बॉलिंग करने का प्रैक्टिस करते हैं। मैंने इंडियन टीम को भी देखा है कि उनको अगर 15 ओवर डालने बोले तो दूसरे दिन अनफिट हो जाते हैं। Hello and welcome to another episode of Bombay Sport Exchange. My name is K. Srinivas Rao. Our guest today is a veteran of Mumbai Cricket Maidans, Mr. Nadeem Memon, also a very senior cricket administrator. Thank you, Mr. Memon. Thank you for taking the time out. Thank you for calling me. And there is a reason we have called you, and the reason is Mumbai Cricket and the Maidans in Mumbai. And the first thing that strikes to me when I open this conversation is this signboard of Mumbai Metros जहाँ पे लिखा रहता है मुंबई इज अपग्रेडिंग। जितनी बार मैं वो बोर्ड पढ़ता हूँ मुंबई इज अपग्रेडिंग, द ओनली क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज कि सीरियसली इज इट अपग्रेडिंग और इज इट लूजिंग इट्स प्रायोरिटीज़। मुझे ऐसे लगता है कि 20 साल पहले जब मैं क्रिकेट कवर करना शुरू किया था और जो अपग्रेड्स मैं तब देखता था उसको आज की तारीख में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे तो ऐसे लगता है कि द सिटी इज़ लूजिंग आउट ऑन सो मेनी थिंग्स। मैदान से शुरू करता हूँ, व्हाट इज़ योर इनिशियल थॉट्स? Thank you for calling me here, and I'm very happy that somebody like Srinivasan Rao has taken up Maidan's problems. See, Maidan problems and Maidans. See, this is a nursery, school, college, office clubs and club cricket. These are the what we can say that they are the people who have given cricketers. I can name cricketers from Vijay Merchant till Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, anybody you can name. So all Maidan they have said played in Azad Maidan, Cross Maidan, Old Maidan, Shivaji Park or Matunga. So the thing is that no cricketer ever has seen that they are not played cricket. Example, Dilip Vengsarkar. He started his playing days in Harishil and Gaishil. And he still today he remembers that I scored
12 runs or 6 runs, something he scored. So he keeps on, because I'm a cricket secretary of the Mumbai Schools Sports Association. I organize Hari Shield, Guy Shield. So mostly all the cricket, like Sachin Tendulkar, master. He is really master. I can say that he thinks about cricket. And he called me as first only in 2015-16. I took up the Hari Shield as a secretary. He came to know. So he said, Nadeem, why don't you come and we'll have tea together. So I want a suggestion. So he gave me a suggestion saying that, why don't you have 14-a-side cricket tournament, 14-a-side. A team will have 14 players, good 11 batsmen, good 11 bowlers. What age group? 14 and 16. So this, because what he thought that 3 extra batsmen can be get chance to play, because good bowlers will bowl, good batsmen will bat. So that format had given us so much, means lively, you know, the children are very happy, coaches are happy. सबको खेलने का सबको खेलने मिला, 3 player एक team. Now we today in Hari Shield 212 teams are participating. It is one of the world best tournament and record holder. Nowhere in the world have 200 teams participating. And school cricket. Think about school cricket, but not club cricket I am talking about. Even our MC have 100 clubs tournament, that is Kanga League. So that also we find it difficult to organize now. So now the question is yours, that Mumbai is developing. विधान भवन से ट्रेन लिया मैं लास्ट वीक मेट्रो, मेरे को बीकेसी जाना था, ठीक है। तो मैं ये सीएसटी होते हुए जाता है, विधान भवन से सीएसटी होते हुए। तो एक लड़का मेट्रो के अंदर, वो अपना वाइट क्रिकेट वाइट्स पहन के किट बैग लेके जा रहा है, ठीक है। वहाँ मेरे को, मैं फ़ोटो उसका क्लिक नहीं कर पाया, बट मेरे को यही समझ में आया उसको देख के, बच्चे को, कि सालों से जो लोकल में देख रहे थे कि बच्चा डोंबिवली से आ रहा है या पालघर से आ रहा है, आज मेट्रो में साउथ बॉम्बे में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो मुंबई उस हिसाब से तो चलो अपग्रेड हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ, मेरे मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये आता है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्रिकेट स्टोरीज जो हमने सुना है। शार्दुल ठाकुर का स्टोरी देख लो कि वो पालघर से लोकल लेके सुबह सिटी के अंदर आता था। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, द काउंटलेस स्टोरीज, डोंबिवली से आ रहा है। मैं स्टोरी ये था कि बच्चा सिटी के दूर के सबब से सुबह का पहला लोकल पकड़ के सिटी के अंदर आ रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। अब ये मुंबई इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि आज मुंबई का बच्चा सुबह का पहला लोकल पकड़ के शहर के बाहर जा रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये डेवलपमेंट है या क्या है? स्पोर्ट्स के लेवल से, मैदान के लेवल से, मैदान जो है आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओल मैदान, शिवाजी पार्क और माटुंगा, आज ये जो ग्राउंड्स है जो हमको इतने क्रिकेटर्स दिए मुंबई के लिए, एंड यू सी दैट सो मेनी क्रिकेटर्स आर कम नाउ। द थिंग इज दैट कि दिस मैदान आर गिविंग, गवर्नमेंट एंड BMC आर गिविंग स्टेप मदर ट्रीटमेंट टू दिस मैदान्स. They don't encourage that sports should be played, and they encourage political rallies, commercial programs, Ayaram and Gayaram. They are doing this. वो फोर्ट विजय क्लासिक एग्जाम्पल है। Fort Vijay, it is one of the things that I am very sad about that. They asked us that मोर्चे के लिए हमको जगह नहीं है, because now MMRD, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, आज़ाद मैदान बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एंड दे रिक्वेस्टेड दैट वी वांट मोर्चे के लिए यहाँ जगह चाहिए, पुलिस वाले ने बताया था। पॉलिटिकल मोर्चा, हाँ, पॉलिटिकल मोर्चा कम्स एंड सो ऑन द मेन गेट, लाइक BMC के सामने, जो हेड ऑफिस के सामने, वहाँ मोर्चा पहले एस्टेबल होता था। अभी वो मोर्चे को बोले अंदर आएंगे, बिकॉज वी हैव नो प्लेस देयर टू, बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। सो वी सेड ओके। ये कब की बात है? ये 8 साल पहले की बात है। मेट्रो का काम जब शुरू होने मेट्रो का का काम चालू हुआ 8 टाइम. सो इट वॉज टेम्पोरली गिवन देयर, फोर्ट विजय का ग्राउंड, बट लेटर slowly the police department and the sports department has issued a GR on this Maidan, and they given the entire ground for Fort Vijay, which is a, you know, GR का फुल फॉर्म बता दीजिए, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। जनरल रिजोल्यूशन। ये जनरल रिजोल्यूशन जो निकाला, जो ये GR बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक टर्म जो कानून बन जाता है,
वैसा कानून बना दिया कि यहाँ मोर्चे ही आएंगे। और ये ग्राउंड जो है, जो बड़े बड़े जो विजय मर्चेंट, पॉली उमरीकर, बड़े बड़े क्रिकेटर ये क्लब से, और 125 साल जूना क्रिकेट क्लब उसको जीरो करके रख दिया। उनकी मेन पिचेस ले लिए, उनकी पूरी आउटफील्ड पे कंक्रीट कर दिया। तो इफ़ यू से दैट सब पॉलिटिकल रैली के लिए कि अगर मुंबई इज डेवलपिंग और इफ या मुंबई इज, आप जो बोल रहे थे वो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए तो नहीं। मुंबई इज रीडेवलपिंग, इतना डेवलप हो गया कि अभी उसको रीडेवलप करना पड़ रहा है। तो रीडेवलपमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड, मैदान को अपग्रेड करना चाहिए। यू शुड गेट GR दैट ऑल द प्लेइंग ग्राउंड्स फॉर चिल्ड्रंस, सो दे शुड नॉट गिव एनी कमर्शियल एक्टिविटीज, दे शुड मेंटेन हाईली डेवलपली, अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। जैसे फॉरेन में जैसे हम जाते हैं, लंदन में जाते हैं, पार्क्स एक से एक पार्क्स होते हैं, एक से एक ग्राउंड्स, वहाँ कोई एक जगह भी आके वहाँ कोई छबड़ी लगाता नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है, कोई भी फंक्शन होगा तो सीधा हमारे मैदान में डाल देते हैं। और आज मैदान की जो हालत है बहुत बुरी है, और क्रिकेट नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल्स के टूर्नामेंट्स को हमको रीशेड्यूल करना पड़ रहा है, बिकॉज ये मोर्चे के कारण, ये मोर्चे नहीं, ये फंक्शंस के कारण। फंक्शंस, हाँ, उस पे तो मैं अलग से आऊँगा। फंक्शंस तो मेरे को, शादियों का सीज़न में शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट नहीं। मेरे को ये जो जिमखाने हैं मरीन ड्राइव पे, मुंबई के मरीन ड्राइव पे इस्लाम जिमखाना है, उसके बाद जो हिंदू जिमखाना है, ये क्रिकेट कम और शादी ज़्यादा करवाते हैं। ये मुझे मालूम नहीं, गवर्नमेंट ने इनको लीज दिया है और अभी तक लीज उनका हुआ भी नहीं है। और मुझे याद है कि मनोज जोशी जो 95 से लेकर 2000 तक थे, वो टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसमें अगर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एंड ही हैज़ पास वन रिजोल्यूशन सेइंग दैट मिनिमम 20 शादी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो आपको कमर्शियल, जैसे कि आपको क्लब चलाना है, आपको थोड़ा रेवेन्यू जमा करना है, तो 20 शादी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सैटरडे संडे होना ही नहीं चाहिए। ये वो टाइम हुआ था। आई थिंक दैट टाइम छगन भुजबल, ऑल दिस पीपल वर देयर, राणे साहब भी थे वो टाइम, नारायण राणे, आई थिंक रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो टाइम। सो द थिंग इज दैट दो टाइम का जो रेजोल्यूशन था, अभी तो ऐसा है कि जिमखाना में हमको शादी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। और सब उनकी खुद की टूर्नामेंट्स की मैचेस दे आर प्लेइंग इन आदर मैदान एंड क्रॉस मैदान, बिकॉज दे देमसेल्फ दे आर नॉट प्लेइंग। सो द थिंग इज दैट कि पैसा ही सब कुछ है, तो फिर उनको जिमखाना चलाने के लिए अगर पैसे ही चाहिए तो स्पोर्ट्स बंद कर दीजिए ना, स्पोर्ट्स का नाम ही निकाल दीजिए। मैं तो गवर्नमेंट से ये करता हूँ, और मैं हाथ जोड़ के देवेंद्र फडणवीस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, इसके ऊपर एक जनरल रिजोल्यूशन निकालना चाहिए कि कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, खाली प्लेइंग होना चाहिए, और बच्चे लोग के लिए भी प्लेइंग होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, हर चीज़ में। ये चीज़ है ना, अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो रियल में कोई डेवलपमेंट होगा और स्पोर्ट्स का होगा। स्पोर्ट्स बहुत पीछे रह गया, और गवर्नमेंट की तरफ से और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से स्पोर्ट्स को ये चीज़ जो है, एक स्टेप मदर ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। ये मेरे को एक चीज़ मुंबई में बड़ा ख़राब क्या लग रहा है कि प्रिविलेज वाली बात हो गई है। प्रिविलेज वाली बात मतलब, मैं अगर बॉम्बे जिमखाना का मेंबर हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंबरशिप गलत चीज़ है, वो लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मैं बॉम्बे जिमखाना का मेंबर हूँ, मेरे लिए ग्राउंड रिजर्व्ड है। अगर मैं मेंबर हूँ तो मेरे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेरा पिच रोल होके मिलेगा, ग्राउंड्समैन है, पानी दिया जाएगा मैदान को, सब कुछ होगा। मैं अगर साधारण आदमी हूँ, जो मेरे को कोई क्लब का अगर मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, इसका क्लासिक एग्जांपल आपको देखो आज़ाद मैदान में देखने को मिलता है या ओवल मैदान में देखने को मिलता है, जहाँ पे आज़ाद मैदान में अगर आप बॉम्बे जिमखाना के मेंबर हो तो आपके लिए वो ग्राउंड स्पेस रिजर्व्ड है, वहाँ आप खेलो, वहाँ आपका एक प्रिविलेज है। बाकी बच्चे जो हैं वो बेचारे, वो मतलब जो ग्राउंड है जिसमें आधा ज़मीन तो मेट्रो खा गया है, ओके, मेट्रो का, वो मेरे को मेट्रो के बारे में भी आपसे बात करना है, वहाँ पे खेलने को मिलता नहीं है। तो ये क्या मतलब, अभी तो बात यही हो गई कि आपके पास प्रिविलेज कितना है तो आपको स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा। जबकि स्टोरी मुंबई का तो ये है कि जो भी, चाहे आपने बोला सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, या जो भी क्रिकेटर का नाम लो, कोई भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आया है, कोई भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आया, और यही मैदान में खेल के बड़ा हुआ है ना। तो ये लोगों को समझने में क्या मुश्किल होती है, या शायद कमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ बन के रह गई है।
यही मैं आपको बोलता हूँ कि ये काम जो है ना, जो हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े पोस्ट में है वो देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं, और वो एकदम उन दिमाग में ले लेंगे और स्पोर्ट्स को पहला पॉइंट देंगे। जो फर्स्ट प्रेफरेंस बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स शुड बी फर्स्ट, बिकॉज जब भी कोई इंडिया का बड़ा प्लेयर अच्छा वर्ल्ड कप जीतता है तो पहला मुख्यमंत्री बुलाते हैं, उनको सत्कार करते हैं, उनको पैसा देते हैं। हाँ, पर यहाँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तुम मैदान में आके देखिए कि मैदान की हालत देखिए। मैदान से ही वो रोहित शर्मा बड़ा हुआ, वो वर्ल्ड कप जीता, मैदान से ही अपना सूर्या यादव वो बना, वो ऊपर गया और वो आज इतना बड़ा प्लेयर बना। जो हमारे साथ सीढ़ी, एक हम सब सीढ़ी देते हैं, बच्चा सीढ़ी चढ़ते जाता है और ऊपर पहुंच जाता है, पर बच्चे को ऊपर आएगा तो उनको बड़ा सत्कार। मैदान में 5 करोड़ रुपया अगर साल में खर्चा करते हैं, ये मैदान हमारा जो है इंग्लैंड के जैसा ग्राउंड बन सकता है, हाई लेवल मेंटेनेंस हो सकता है। इसमें पानी देना चाहिए रोज़ शाम को, ग्राउंड पे पानी, और आदमी रखना चाहिए, वॉचमैन रखना चाहिए। वॉचमैन रात को डिसिप्लिन रखना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई आउटसाइडर आ नहीं सके अंदर। इट शुड बी वेल मेंटेन, लाइट्स होना चाहिए मैदानों में। हाँ, कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट खाली नाम का लैंडलॉर्ड है, बट उसका मेंटेनेंस बिग जीरो। ये जो मेट्रो का काम हुआ था, आज़ाद मैदान का जो मेट्रो का जितना काम हुआ था, तो पूरा आज़ाद मैदान को खोदना पड़ा, लिटरली 70% मैदान को खोदना पड़ा मेट्रो का इसके लिए। फिर उसके बाद में उसको पूरा भर दिया गया, नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो बन गया, जो कि बहुत अच्छा है, तो सब कुछ सही हुआ है। लेकिन अभी वो जो बच्चे लोग का ग्राउंड लिया था वो वापस मिला? हाँ, देखो आई टेल यू, आज़ाद मैदान में 22 प्लॉट्स थे। इसमें जो आज़ाद मैदान की जो क्रिकेट की पिचेस थी, आज आज़ाद मैदान के अंदर क्रिकेट की जो पिचेस थी, आज सबसे बड़ा नुकसान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को हो रहा है कि उसके टूर्नामेंट नहीं हो रहे। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो टूर्नामेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 120 टूर्नामेंट से साल में होते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि हमारे पास जो टूर्नामेंट करने के लिए जगह ही नहीं है। मैं देखिए, खाली आज़ाद मैदान में खाली 6 प्लॉट बचे, वो अभी तक दिए नहीं। आज तुम्हारी मालूम है, आपको मालूम है, आपने जैसे ट्रेन का जिक्र किया कि मेट्रो में बच्चा गया हो, पर मेट्रो चालू हो गए कि होके भी 6, 7, 8 महीने हो गए, और उसके बाद भी आज भी हमको जो जगह है, जो प्लॉट्स है, वो हमको रिस्टोर करके नहीं मिला। उसका करंट स्टेटस क्या है? स्टेटस है अभी भी उनकी ऑफिस है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनने अपनी ऑफिस बनाए, उनके स्टाफ है, उनके इंजीनियर सब वहीं बैठे आज़ाद मैदान में, कॉर्नर ऑफ दैट साइड। वो क्या है कि दे आर नॉट लिविंग द प्लेस, they should immediately leave the place. I can request this government of Maharashtra, now they have done the job, they should go, all the office should be removed, and then the pitches, like on the corner of that pitches जहाँ उनकी बड़ी बड़ी ऑफिसेज है, वहाँ हमारा ZBS का ग्राउंड था, रिजर्व बैंक का ग्राउंड था, टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्राउंड है, और जॉन ब्राइट का ग्राउंड है, बोरा का ग्राउंड है, यूनाइटेड क्रिकेट का ग्राउंड है। मीन्स ये सब जितने ग्राउंड्स हैं सर, यहाँ क्या है कि ग्राउंड्स का मीनिंग क्लब्स, क्लब पिचेस, क्लब का पिच। ये जब ग्राउंड बोले तो पिचेस है, और हमारे पास 22 पिच थे। आज 22 में से खाली हमारे पास 6 बचे। एक तो पुलिस वाला ले लिया फोर्ट विजय का, तो बचा क्या? और हम लोग अल्टीमेटली वी हैव इन अ गुड फेथ वी आर गिवन देम सो दैट मुंबई डेवलप्स। तो मुंबई डेवलप होने की जगह पे स्पोर्ट्स को क्यों हैरान कर रहे हैं? स्पोर्ट्स के ऊपर क्यों अभी तक नाइंसाफ़ी है? और ग्राउंड्स क्यों नहीं बना के देते? अभी उनका काम हो गया, वो दे शुड गो एंड दे शुड डेवलप। अभी वो पिच बना के देने का प्रॉमिस था, आज वो लोग पिच बनाने की बात ही नहीं करते। और ये तो छोड़ो कि ग्राउंड जो है, ये प्रॉमिस किसने किया था? ये MMRDA ऑफ कोर्स, MMRDA दे हैव कम, रातों रात आके हमारे सब जितने क्लब्स के जो हर्ट्स थे वो सब रातों रात उन लोगों ने कब्जा कर लिया। वो बोला नथिंग डूइंग, वी आर गोइंग विद द वर्क। वी सेड ओके फाइन, यू आर गोइंग विद द वर्क, यू गिव अंडरटेकिंग, सो दे गिव अस दैट आफ्टर दिस कंप्लीट वी विल रिस्टोर एवरीथिंग फॉर यू एंड गिव यू। सो दैट प्रॉमिस हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। दैट इज MMRDA। इसका सोल्यूशन क्या है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। नहीं, बट ज़मीन है, ज़मीन है, सब कुछ है। अभी खाली इतना ही सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल। इफ़ यू वांट टू डू इन द पेपर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, इफ़ यू डू मैन्युअली
इट इज सिंपल, विद इन 2 days यू कैन क्लियर एवरीथिंग. एग्जाम्पल दो. एग्जाम्पल, उनकी जो ऑफिसेज है, उनका जो कब्जा है वो जो ग्राउंड के ऊपर MMRD के ऑफिसेज है और उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के, MMRD की भी नहीं है, वो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऑफिसेज है, उनके इंजीनियर्स वहाँ दिन रात बैठते हैं, उनकी गाड़ियाँ अंदर आती जाती है, मेट्रो के साइड से उन्हें रास्ता बनाया है, उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है. अभी वो काय के लिए कब्जा करके, जब तो तुम्हारा काम हो गया आप जाइए, हमारे मैदान हमको वापस दीजिए. दिस इज़ व्हाट माई आज की, क्योंकि हमको जो मैदान नहीं मिलेंगे हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे. देखो मुंबई इज सच अ ह्यूज सिटी वन, और हमको MCA को 54 ग्राउंड चाहिए टूर्नामेंट्स खेलने के लिए एक दिन में. 50 करोड़, इसमें देखो 22 है आज़ाद मैदान, 9 है क्रॉस मैदान, 7 है ओवल मैदान, और शिवाजी पार्क में 8 है, और 5 है अपना माटुंगा मैदान. इसमें हम लोग बहुत खुश थे, मुंबई क्रिकेट बहुत खुश था, और हम लोग खुशी खुशी सब टूर्नामेंट्स करते थे, सब कुछ करते थे. ये आज़ाद मैदान जाने से बहुत तकलीफ आई, और ये 20 ग्राउंड जो जाते हैं एक साथ, बिकॉज ना बड़ा मैच तो हम लोग आज़ाद मैदान में कर ही नहीं सकते आज की तारीख में, क्योंकि वो सब धरपड़ वाला ग्राउंड है और ग्राउंड लेवल भी नहीं है. सो वी आर हैविंग अवर छोटा छोटा जो टूर्नामेंट है, B डिवीज़न, C डिवीज़न, F डिवीज़न का. खैर उतना जगह तो पहले भी नहीं था, बट कम से कम पिच अवेलेबल थे. मुझे याद है 20 साल पहले, अभी पिच ही नहीं है. 20 साल पहले आज़ाद मैदान से आप पैदल चलो, क्रॉस मैदान पूरा, मतलब आप बीच से चल के जा सकते थे, पूरा खुला था वो. अभी देखो हमारे जो क्रिकेट है, क्रिकेट कौन खेलता है? स्कूल का क्रिकेट. स्कूल क्रिकेट में कौन है? रोहित शर्मा आए थे, आपको मालूम है, सचिन तेंदुलकर, ये सब स्कूल क्रिकेट आज़ाद मैदान में खेले. आज भी नेशनल रिकॉर्ड है उनका, सचिन और विनोद कांबली का. सो ये आज़ाद मैदान में ही था. आज वो जो आज़ाद मैदान को वो लोग ढूंढने आएंगे तो बोलेंगे कहाँ है हमारा ग्राउंड. वो आते हैं क्या? कभी कभी आते. ये मंत्रालय गया रोहित, सूर्या के साथ में फेलिसिटेशन, जब ये मंत्री लोग वहाँ पे उसको फेलिसिटेट करते हैं, पॉलिटिशियंस, जब वो तो स्टेज है ना, वो तो प्लेटफॉर्म है रोहित को खड़े रह के बोलने का कि साहब ये करके दो. आप बोलोगे तो आपका तो वॉइस है, एक रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव या जो भी, श्रेयस अय्यर या अजिंक्य हो गया, क्रिकेटर्स का काम बनता है इसके बारे में बात करना. इसके बारे में मैं रोहित भाई से खुद बात करूँगा, रोहित शर्मा से मैं बात करूँगा और बोलूँगा कि आप अगर बोल सकते. रोहित इतना बड़ा नाम है आज बॉम्बे में कि रोहित क्या, सूर्या क्या, अज्जू क्या, जो भी है, मतलब अगर सब साथ में आएंगे और बात करेंगे तो गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं देगा? 100%. बट ये लोग, ये तो वॉइसेस है ना. देखो वॉइस हमेशा है ना नीचे से आना चाहिए, तो उनकी आवाज़ तो वहाँ तक पहुँचे. हमारी जो है ना, वो बोलते हैं ना गूंज नीचे से चालू होना चाहिए. बोलते ना वो पिक्चर में है ना, जो अमरीश पुरी को जो दिलीप कुमार जो लाफा मारता है ना, तो उसकी गूंज जो बोलते ऊपर तक सुनते हैं आते ना, वैसा ही यहाँ नीचे से मैदान से ना वी शुड स्टार्ट द. इससे पहला मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मनोहर जोशी शिवसेना चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, और शरद पवार साहब CM थे. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s. सो मैदान बचाओ और झोपड़पट्टी हटाओ. हाँ, वो टाइम हमने मोर्चा लेके गया था शरद पवार के पास. मनोहर जोशी हैज फ्रॉम आज़ाद मैदान वी स्टार्टेड टिल मोर्चा वेंट टिल कालाघोड़ा and we stood there, and then our regulation has been taken to Sharad Pawar, and that time Sharad Pawar had ordered that all the झोपड़पट्टी should go, so it came down. हाँ, तो ये मोर्चा जो है गया था. इससे पहले झोपड़पट्टी थी, मीन्स क्रॉस मैदान में 160 झोपड़पट्टी थी. आज एक झोपड़पट्टी नहीं है अंदर, एक झोपड़ा नहीं है. इन 90s आई हैव स्टार्टेड दैट. और अभी आज़ाद मैदान में भी एक झोपड़ा नहीं है. पर क्या है, गवर्नमेंट को है ना, ऐसा है कि हमको ऐसा लगता है कि नींद से जगाना पड़ता है, तो उनके कान में बात जाना चाहिए, और या बोलते ना जो गूंज है वो उनको सुनने चाहिए. क्योंकि आप एक बात तो अग्री करेंगे कि जो पुराने क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपने हिस्से का मेहनत किया है. दिलीप वेंगसरकर हो जाए या सचिन तेंदुलकर हो, ये लोगों ने मतलब जहाँ पे आवाज़ निकालनी है, बात निकालना है, किया है इन लोगों ने. ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर अभी रिसेंटली शिवाजी पार्क जिमखाना का जो ओपनिंग में उन्होंने बताया कि लेडीज़ के लिए ड्रेसिंग रूम होना ज़रूरी है. ये बात आप समझ सकते हो और सब लोग समझ सकते हैं, पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी समझना चाहिए. महाराष्ट्र का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ही शुड अंडरस्टैंड दैट लेडीज़ क्रिकेट अभी इतना ऊपर चले गया. आज़ाद मैदान, क्रॉस मैदान, ओवल मैदान, माटुंगा जिमखाना, शिवाजी पार्क, वहाँ फैसिलिटीज़ होना चाहिए. वहाँ
इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ अच्छा बाथरूम टॉयलेट का फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ये कुछ नहीं है। आप क्रॉस मैदान में देखिए, देयर इज नो फैसिलिटीज ऑफ टॉयलेट एंड बाथरूम एंड स्टिल वी ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट। सो आपका कहने का मतलब ये है कि मुंबई में जगह की कमी अभी भी नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। अभी भी है, सोच नहीं है, सोच नहीं है और उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। वी नीड सोच और ओनली मेंटेनेंस। खाली इतना है कि मैं चाहता हूँ कि अगर देवेंद्र फडणवीस साहब मुझे बुलाया कि पूछे भी कि कैसा कर सकते हैं, ये 2 महीने में हम लोग इसको जो है ना आज जंगल में मंगल कर सकते हैं, ये हाल हम लोग कर सकते हैं। पर क्या है कि सोच ही नहीं रहेगी तो फिर अपन कुछ सोच ही नहीं सकते, आगे सोच नहीं सकते। बच्चे लोग का नुकसान, और क्या है कि यही लोग हैं जो वानखेड़े में आके मैचेस देखते, यही लोग हैं जो बड़े बड़े क्रिकेटरों को सत्कार करते, यही लोग हैं। पर मैदान के लिए इनके एक, और अभी ये स्पोर्ट्स बिल आ जाएगा तो यही लोग क्रिकेट ऑफिशियली भी चलाने लगेंगे। हाँ अभी तो हम मिनिस्टर कैन बिकम अ प्रेसिडेंट नाउ। BCCI. I don't say that now. Very soon our chief minister will become our MCA का president, because in sports bill it says any minister can become office bearer. So the thing is that, and then one state one vote. खैर एक बात तो मैं बोलूँगा, पॉलिटिशियन का एडमिनिस्ट्रेटर होना वो बहुत बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा हमारे पॉलिटिशियन। हाँ, जैसे मैं आप अग्री करेंगे क्या पता नहीं, 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, वानखेड़े स्टेडियम, अगर शरद पवार बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं, आईसीसी के, बट वो शरद पवार अगर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होते, वानखेड़े टाइम पे बनता। शरद पवार साहब 2000 में आए थे, जब अजीत वाडेकर के सामने इलेक्शन लड़े थे, तो आई वॉज द मैन हु सपोर्टेड शरद पवार टू कम इन टू MCA, बिकॉज इतने हम परेशान थे मैदान के बारे में, झोपड़पट्टी वही। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट शरद पवार विल कम एंड ही विल डू लॉट फॉर MCA, एंड आई विल टेल यू ही विल नेवर लेट अस डाउन। शरद पवार जी ने हमको हर चीज़ में फ़ायदा दिलाया। आज हम लोग क्लब जो होते हैं, हम लोग हज़ारों में खेलते थे, आज करोड़ में खेलते। ये क्लब का सबका स्टेटस को हो गया रेवेन्यू वाइज तो ही हैज डेवलप्ड BKC क्रिकेट क्लब, ही हैज डेवलप्ड कांदिवली सचिन तेंदुलकर क्लब, ही हैज डेवलप्ड गरवारे क्लब, redevelopment completely new, and he had developed Wankhede Stadium redevelopment in 2001, and he brought World Cup there final. वो वर्ल्ड कप का स्टेडियम तैयार हुआ होता टाइम पे नहीं होता था अगर शरद पवार साहब नहीं होते बराबर। तो ये then he brought BCCI office in MCA premises, and today we can say proudly that BCCI is with MCA in part and parcel of the office जो हमारे साथ है। मुंबई में BCCI का ऑफिस होना बहुत बड़ी बात है, और वो हुआ है, ये शरद पवार साहब ने किया। इसके बाद शरद पवार जब ग्रो होते गए, जैसे कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट 8 नहीं 10 साल रही है, उसके बाद BCCI का प्रेसिडेंट हो रही है, उसके बाद ICC का चेयरमैन बने। नहीं बराबर है। मेरे ख्याल से और भी अच्छे प्रेसिडेंट्स आए हैं। एन श्रीनिवासन, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, एन श्रीनिवासन को लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को कई बार लगता है कि एन श्रीनिवासन जो है वो बहुत कॉरपोरेट माइंड के थे वगैरह। मैं जितना क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन देखा हूँ 25 साल में, मुझे नहीं लगता कि एन श्रीनिवासन को जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए फॉर डेवलपिंग क्रिकेट अक्रॉस, वो उनको मिलता है। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट्स BCCI हैज एवर सीन। बट वही है कि लोगों को दिखता कुछ और है। His plus point was not that he was not a politician. Exactly. Because he was very disciplined, a gentleman, and worked for cricket. He has his own team जो सीमेंट की थी। नहीं, टीम तो बाद में आई, बट वो चेन्नई में, तमिलनाडु में उन्होंने जितना ग्रास रूट लेवल पे इंडिया सीमेंट्स ने क्रिकेट में कंट्रीब्यूट किया है। सीमेंट की जो टीम है इंडिया सीमेंट की, यूज्ड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड लॉट ऑफ टूर्नामेंट देयर, लॉट ऑफ चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट जॉब्स देयर, ही क्रिएटेड लॉट ऑफ जॉब्स देयर। यही चीज़ मेरे को बॉम्बे के हिसाब से पूछना था आपको। कांगा लीग का क्या है हालत? ख़त्म ही हो गया है जिस हिसाब से चल रहा है। ऐसा है कि मुंबई के एसोसिएशन को कांगा लीग का जो है ये एक प्राइड था। 78 years ऑफ कांगा लीग,
And this year we could not complete the Kanga League. वर्ल्ड का वन ऑफ इट्स काइंड यूनिक टूर्नामेंट है वो। ये यूनिक था, ये एक क्रिकेटर्स लोग को है ना एक पहला प्लेटफॉर्म था कि पहले ज़माने में क्या था कि फास्ट बॉलर कैसा खेलना और सीमिंग विकेट पे कैसा खेलना, लेट कैसा खेलना, मीन्स डैम विकेट पे कैसा आपको बैटिंग करना और डैम विकेट पे कैसा बॉलिंग करना, मैं ये सब चीज़ें जो है हमको कांगा लीग सिखाता था। एज माई प्लेइंग डेज आई ऑल्सो नो ये पिचेस जो थी। अभी ऐसा हो गया कि जो ग्राउंड ही नहीं रही है, कांगा लीग नीड्स, अगर एमसीए को टूर्नामेंट कांगा लीग का एक दिन में करना है तो दे नीड 54 ग्राउंड्स पिचेस वे इज दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। सो द कांगा लीग क्या ऐसा हो गया कि एक संडे ABCD खेलेगा, दूसरे संडे EFG खेलेगा, ऐसा करके कांगा लीग का जो है ना पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया और कांगा लीग की जो मज़ा थी वो ख़त्म हो गया। और इस बार तो रिकॉर्ड ऐसा हुआ कि मीन बिकॉज ऑफ ग्राउंड्स नॉट अवेलेबल इन द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, लाइक फर्स्ट 4 ग्राउंड्स फॉर 4 मैचेस, मीन्स ग्राउंड ही कोई तैयार नहीं कर सका, ग्राउंड अवेलेबल नहीं थे, उसके लिए कांगा लीग नहीं हुआ। क्योंकि हमारा रूल जैसा है कि मिनिमम एक सीज़न में कांगा लीग में 5 मैच होना चाहिए, वो 5 मैच नहीं हो चुकी, 3 मैच ही हुई, तो उसके लिए कांगा लीग को कॉल ऑफ किया। मीन्स ना नो गोइंग अप नो गोइंग डाउन। अभी हालत ये हो गया है कि जब बच्चा 14-15 साल का बच्चा है, ठीक है, वो जिस कंडीशन में और जिस, चलो मैं पुराने दिनों की बात कर लेता हूँ। अगर मुंबई का एक लड़का क्रिकेट खेलना शुरू करता है मैदान में, आज़ाद मैदान हो, ओवल मैदान हो, जो भी है, मैदान में खेलना शुरू करता है तो एक कंडीशंस है, एक तरीके का कंडीशन है, एक तरीके का ग्राउंड, एक तरीके का पिच जिस पे वो बच्चा खेल के बड़ा हो रहा है, ठीक है। ये मैं अभी अजिंक्य राणे भी इसके बारे में बात कर रहा था। वो मेंटालिटी लेके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में घुसता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो एक, जैसे अभी आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को इतने साल से आपने हेल्प किया है पिचेस बनाने के लिए, फर्स्ट क्लास पिचेस, इंटरनेशनल मैचेस पिचेस, ठीक है, तो वो एक माइंडसेट है, जो एक रिफ्लेक्शन है उसका बढ़ता जा रहा है। मतलब जो मैदान का एक कल्चर है वो एक्सटेंड होके एमसीए के कल्चर से जुड़ रहा है, एमसीए का कल्चर जो स्टेट एसोसिएशन का कल्चर है वो जुड़ के इंडियन टीम के कल्चर के साथ जुड़ता है। तो बच्चे को पता है कि मेरा घर में किस तरीके का पिच बनता है, मेरे घर पे मैं किस तरीके का क्रिकेट खेलना चाहिए और किस तरीके का क्रिकेट खेलूँगा तो मैं मैच बचाऊँगा, ये जो भी है। आज इंडियन टीम को देख लो, ठीक है, देख ही रहे हैं टेस्ट मैच में क्या हालत है। चलो जो हालत है वो तो है, मेरे को तकलीफ इस बात का है कि हमारे एक लड़कों को यही नहीं पता कि घर पे हम लोग का स्ट्रेंथ क्या है। हमको अभी आइडिया ही नहीं है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है घर पे, हम क्या करना चाहते हैं। फास्ट बॉलिंग का कल्चर लाना चाहते हैं तो भाई ये मैदान में जो 14-15 साल के जो बच्चे खेल रहे हैं, फिर उनको फास्ट बॉलिंग के पिच दो तुम, बराबर, कि वो बैट्समैन जो है वो वहाँ पे खड़े रहे, वहाँ खेलना सीखे। तुम चाहते हो कि नहीं भाई हमारा एक स्पिन ट्रेडिशनली हम लोग स्ट्रांग है, भाई तो तुम फिर वो मैदान में उस बच्चे को स्पिन का विकेट दो। वो लड़के को पता ही नहीं है तो वो क्या ही बैटिंग कर लेगा। आपको नहीं लगता ये पूरा मिसमैच एक तरीके से, मतलब जो बेसिक ग्राउंड लेवल है वहाँ से शुरू हो रहा है? आपने जो इंडियन टीम की जो वीकनेस है और बहुत वैलिड पॉइंट आपने पकड़ी है कि हमको चाहिए क्या, इंडियन टीम के जो विकेट्स है, जो पिचेस है, जो इंडियन टीम को फ़ायदा हो होम ग्राउंड में वो क्या चाहिए और बनाते क्या है। सी आई टेल यू वन थिंग अबाउट पिचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट द पिचेस विच हैपनिंग इन इंडिया. It is not good. This is not good because preparation of wickets are we are doing क्या बोलते हैं उसको कि हम पैम्परिंग कर रहे हैं हमारे बच्चों को क्रिकेट में। बच्चे को अच्छा पिच बना के दो, 100 मार के आएगा हमारा बच्चा। तो पैम्परिंग का जो मतलब ये है कि मैं ना जो इंडियन को जो चाहिए कि स्पिनिंग विकेट और टेस्ट मैच का जो स्टैंडर्ड है वो हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। आज जो टेस्ट मैच जो देख रहे हैं आप, और ये लास्ट न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच आप देखे, 3 मैच जो पिचेस बनी थी 3, उसके बाद वापस अभी साउथ अफ्रीका ने भी हमको हरा दिया पिचेस ऑन टर्निंग विकेट्स। सो टर्निंग विकेट जो बना रहे हैं वो विकेट्स पे हम लोग भी तो खेलना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, हमको ही नहीं पता कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है। ये चीज़ जो है ये बाहर वाले को मालूम है कि हमको इंडिया में हमको
टर्निंग विकेट्स मिलेगा फ्रॉम द डे वन. सो दे प्रिपेयर एंड दे कम. हियर इन इंडिया हम लोग प्रिपेयर ही नहीं करते बिकॉज हमने टेस्ट मैच को इम्पोर्टेंट देते ही नहीं है. हमने कमर्शियल एंगल जो T20 है उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे बिठा कर रखा है और उससे हमको पैसा आता है, उससे हमारा अच्छा कुछ अच्छे दिन देखने मिलते हैं. इसके लिए टेस्ट मैच को है ना इन लोग ने ऐसे कर दिया कि मीन्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस. टेस्ट मैच हैव टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंट. बच्चे लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 4 days मैचेस खेलना चाहिए, 3 days मैचेस खेलना चाहिए, 2 days मैचेस खेलना चाहिए. ऐसा क्रिकेट के अंदर जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए. आज के बच्चे जो है 4 ओवर बॉलिंग करने का प्रैक्टिस करते हैं. मैंने इंडियन टीम को भी देखा है कि उनको अगर 15 ओवर डालने बोले तो दूसरे दिन अनफिट हो जाते हैं. 2004 में ऑस्ट्रेलिया जब मुंबई आई थी, वानखेड़े में टेस्ट मैच हुआ था, टर्निंग ट्रैक बना था. वो मुझे याद है, सब क्यूरेटर सबको मीडिया ने ये किया था, डिस्क्रेडिट किया था कि ये क्या पिच है. वो तो उसमें कंट्रोवर्सी भी हुआ था ना, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स थूक के गए थे पिच के ऊपर. तुम कुछ भी कर लो, कितना भी थूक लो, जो भी करो, VVS लक्ष्मण खड़े होकर रन बना के गया उस पिच पे. वैसे प्लेयर कहाँ हैं? मैं वही बोल रहा हूँ. तो आप पिच बनाओ, लेकिन फिर VVS लक्ष्मण जैसे बैट्समैन भी रखो ना फिर. और वो बैट्समैन रखने के लिए तो फिर आपको स्कूल लेवल पे वो क्रिकेट करवाना है. देखो मैं क्या बोलता हूँ, क्रिकेट कहाँ है? क्रिकेट है स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल. ये दोनों ना इन लोग ने ख़त्म कर दिया है. क्योंकि इनके जो पहले स्कूल के ऑल इंडिया स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे, जो गावस्कर कैप्टन होता था ये लोग, और कॉलेज के यूनिवर्सिटी 11 होती थी. यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी टीम होती थी, उनके कंपटीशन होते, उनके टूर्नामेंट्स होते थे, वो भी बंद कर दिया. सो बचा क्या? सीधा तुम जाओ मुंबई के लिए खेलो, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, और फिर तुम सीधा रणजी ट्रॉफी खेलो. और रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या, T20 खेलो. और T20 के लिए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं. आजकल के माँ बाप जो है बच्चों को ज़्यादा टेस्ट मैच का और जो स्कूल क्रिकेट या कॉलेज क्रिकेट में ज़्यादा नहीं बोलते, तो T20 खेलेगा तो पैसा लाएगा. आजकल तो रणजी ट्रॉफी तक रुकने का जरूरत ही नहीं है. बच्चे का अगर अंडर 19 प्रोबेबल्स में नाम नहीं आया तो माँ बाप बोलते चल भैया तेरा क्रिकेट में कुछ नहीं होने वाला, कुछ और कर ले लाइफ में. मेरा दोस्त है, उसका बच्चा अंडर 19, बेचारा बहुत सिंसियर बच्चा है, बहुत कोशिश किया उसने, लाइक ट्राई करे, अच्छा बॉलर था, बट वो ठीक है अंडर 19 में प्रॉबल्स लेवल पे नहीं पहुंच पाया. बट मेंटालिटी अभी ऐसा हो गया है कि चलो अंडर 19 तक कुछ नहीं किया, चल अब लाइफ में कुछ और कर ले. अनफॉर्चुनेट है. अभी पहले एक टाइम होता था कि मैं हमेशा बोलता हूँ ये कि क्रिकेट में एक चीज़ जो मिसिंग है वो कॉर्पोरेट ट्रॉफी है, जो 2007 में बंद हो गई. ठीक है, क्रिकेटर कोई भी लेवल पे हो खेलता था गेम, मतलब लाइफ में 5 रणजी मैच भी खेला तो एक कहीं नौकरी है, स्पोर्ट्स कोटा में मेरे को नौकरी मिल रही है, और वो टूर्नामेंट आपको खेलना है, पब्लिक सेक्टर यूनियन कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट हो, आप क्रिकेटर को इनकरेज कर रही है गेम खेलने के लिए. टाइम शील्ड हो गया, ऐसे टूर्नामेंट्स हो गए जहाँ पे ये क्रिकेटर साल भर खेलते थे, यही मैदानों में खेलते थे, वो एक कल्चर उसका बना रहता था. वो कॉर्पोरेट ट्रॉफी ही बंद हो गया. आजकल एक लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि IPL जो है वो रेवेन्यू देता है क्रिकेटर्स को. IPL रेवेन्यू नहीं देता है. जिन क्रिकेटर्स को IPL में पैसा बनाने को मिल रहा है वो 0.1% से कम है. जो एवरेज क्रिकेटर है उसको कोई पैसा नहीं बना रहा है वो. और ये लोगों को क्यों दिख नहीं रहा है ये मेरे समझ में नहीं आता. ये मतलब और ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए. आप जो बोलते हो बिल्कुल बराबर है, पर मैं आपको टाइम शील्ड टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा और वेल नोन टूर्नामेंट था, जहाँ के पूरे इंडिया के जो क्रिकेटर्स है मुंबई में आके नौकरी लेते थे. उसमें टाइम शील्ड टूर्नामेंट ऐसा था कि A डिवीज़न टाइम शील्ड की हालत ऐसी है, बहुत बुरी हालत है अभी. हाँ, एक टाइम पे तो रणजी ट्रॉफी लेवल का टूर्नामेंट था. और उनको टूर्नामेंट करने का शेड्यूल भी नहीं टाइम पे मिलता है. दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज, और वो करते तो मंथ ऑफ अप्रैल और मई में करते, जबकि पूरा सीज़न ख़त्म होने के बाद. सो ये हालत है जो 4 days और 3 days की मैचेस की. सो वे दिस कैन ऑफ थिंग नाउ दिस टाइम शील्ड रणजी ट्रॉफी है, इससे पहले हम टाइम शील्ड चालू करना चाहिए. 3 दिन का मैच रहता है. टाइम शील्ड में अभी क्या है, एम्प्लॉयड नहीं है, उनकी टीम नहीं बनती है, नए प्लेयर को रिक्रूट नहीं करते हैं वो लोग,
हाँ गेस्ट प्लेयर लेके 5-4 प्लेयर लेके खाली नाम के लिए खिला देते कि टाइमशील में खेलना है। जैसे कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, ये सब जो कोई कंपनीज है, ये जो है ना रिक्रूटिंग बंद कर दिया इन्हें। बैंक्स है, इन लोग ने बंद ही कर दिया। अभी देना बैंक अच्छा कर रहा है, कस्टम्स अभी अच्छा कर रहा है, थोड़ी नौकरी दे रहा है। बाकी तो ऑलमोस्ट रेलवे था पहला काम, जॉब। अभी रेलवे तो जॉब देता ही नहीं। रेलवे भी बंद कर दिया बिकॉज सेंट्रल हो गया, वहाँ दिल्ली से होगा बोलते। तो द थिंग इज दैट कि आप जो देखते हो, जैसा कि मैं जो दिखता है वही बिकता है। अभी टाइमशील ही ख़त्म कर दिया तो तुम 5 डेज क्रिकेट की ख़त्म कर दिया। और टाइमशील का जो स्टैंडर्ड है बड़ा हाई था। आज एक बच्चा जाके कोई देखने को तैयार नहीं हो टाइमशील मैच कभी होता है और किधर होता है। इट इज़ जस्ट फॉर नेम सेक वी आर हैविंग, बिकॉज टाइमशील कमिटी जो है दे आर वेरी मच इन्वॉल्व एंड दे वर वेरी मच दे वांट टू डू, दे आर डूइंग इट। और बाकी जो छोटे टूर्नामेंट जो है टाइमशील के बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, ई डिवीज़न, जो नॉकआउट के होते हैं, मैचेस के होते हैं, वो भी है ना करते। पर अभी वो रिया है कि क्वालिटी कुछ रिया नहीं है, खाली क्यों है, रिया है। क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर को इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझता है, क्या कारण है? कारण एक ही है कि जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। बच्चे लोग को मालूम है कि हमको जॉब नहीं मिलेगा, हम टेम्पोररी क्यों खेले। और ऑफिस को बोलते कि तुमको खेलना है तो तुम खेलो, तुम्हारा छुट्टी लो और तुम जाओ। नाउ इसमें क्या हुआ कि पहले ज़माने में क्रिकेटर्स है ना ऑफिस में जाते थे, जैसा टाटा है, दे शुड गिव, पूरा टाटा टीम पूरा रहता था। ये मैं कब रियलाइज़ किया मालूम है? जब मिलिंद रेगे गुजर गए, ओके, और ये मैं क्रिकेट साइड से नहीं बोल रहा हूँ, मैं टाटास की तरफ से बोल रहा हूँ। ये जब मिलिंद रेगे गुजर गए, उनका लास्ट राइट्स था, फ्यूनरल जब हुआ तो टाटास के लोग भी आए थे। ऐसे कई लोग हैं टाटास में जो मिलिंद रेगे को जानते थे, उनको पता था कि ये क्रिकेटर रह चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, तो उनको पता। पर किस लेवल का उनका रिस्पेक्ट था, वो जब फ्यूनरल पे आए तब उन्होंने जब बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देखा वहाँ पे, तब उनकी आंखें खुली कि भाई ये क्या चीज़ थे। बहुत लोगों को नहीं पता था ये चीज़, बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू समबडी टाटास में, मैं किसी से बात कर रहा था, तब उन्होंने मेरे को बताया कि लाइक यू नो वो ऑरा था एक उनका। और वो कभी वो कंपनी जो थी, इट ऑलवेज टुक इट एज अ प्राइड। आज वो प्राइड ही नहीं है। आज मैं अगर बोलता हूँ एयर इंडिया में अगर एक टॉप इंडिया का क्रिकेटर है, एयर इंडिया के लिए जॉब करता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एयर इंडिया। सो पहले ज़माने में क्या था कि जैसे कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बॉम्बे का अंडर-19 का बच्चा है और वो अच्छा खेला और वो अंडर-23 में आ रहा है, तो वो क्या करते थे, हमारे जो क्रिकेटर थे ना वो लोग ही नौकरी दे देते थे, बिकॉज दे शू बी एम्प्लॉयड विद टाटास, माफतलाल्स, इंडियन ऑयल, यही सब। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल सब क्रिकेटर जो है उनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, नौकरी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सही नहीं है। ये क्रिकेटर को नौकरी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। हर क्रिकेटर जो है वो आईपीएल में खेल के पैसे नहीं बना रहा है, वो नंबर बहुत कम है। saying कि now the thing is that now people should come with open eye, open heart से आना चाहिए and create jobs। मुझे लगता है कि यहाँ पे एसोसिएशन की भी गलती है कि ये जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं ना, मुंबई प्रीमियर लीग, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, कर्नाटका प्रीमियर लीग, वहाँ पे भी एक बच्चे के दिमाग में बिठाया जा रहा है वो दिल्ली प्रीमियर लीग। अभी मैं कैमरा के सामने मैं बोल नहीं सकता हूँ मैं क्या क्या वहाँ पे कहानियाँ सुनता हूँ दिल्ली प्रीमियर लीग में, पर वो बच्चे को जो दिखाया जा रहा है वो बहुत गलत पिक्चर है, जहाँ पे तुमको ऐसे लगता है कि आज मैं कोई टूर्नामेंट खेलूँगा तो मेरे 10 लाख रुपए बन रहे हैं साल के, जो भी है वो उस लेवल, उस एज पे माँ बाप को, कोच को, एडमिनिस्ट्रेटर को, एसोसिएशन को, सबको ये समझना है कि तुम अपने बच्चे का लाइफ बर्बाद कर रहे हो। अगर तुम उसको ये समझा रहे हो कि 20 साल की उम्र में दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल के तेरे 10 लाख रुपए बनेंगे तो तेरा करियर बन जाएगा, वो मेंटालिटी जो है वो लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है। मतलब क्या आजकल सब इंस्टेंट, ये अभी झटपट का ज़माना आ गया है, टीवी पे दिखना है, टीवी पे दिखना चाहिए। और क्या है कि मेरे को स्पॉन्सर होना चाहिए, मेरा बैट में कुछ स्पॉन्सर करना चाहिए। जो मुंबई अंडर 16 और अंडर 17 खेल लिया ना, वो बच्चे के सर पे सिंह आ जाता है। और क्या है कि हमारे जो पहले ज़माने में हमारा मुंबई जो खड़ूसनेस में जाना जाता था, मुंबई के जो क्रिकेटर जैसे रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर, ये जो अभी आफ्टर गावस्कर, दे हैव कम, दे हैव सॉ दैट ये बॉय विल टेक हिम टू माय क्लब, लाइक दादर यूनियन में मैं खिला लूँगा उसको, मैं इसको, अरे दिलीप बैंक से कोई सो, अरे ये अच्छा लड़का है, इला टाटा ला अपन जॉब दो,
टाटा लगे हो, मीन्स दिस इज वॉट द क्रिकेटर इज टू गिव. इसको लेके आओ. हाँ, इसको लेके आओ, इसको हम लोग करेंगे. अरे रेलवे, और इब्राहिम अंसारी, सुरवे साहब थे, वो अरे ये मुंबई का युवा, हम लोग रेलवे में ले लेंगे, उसको जॉब दे देंगे. अंदर हमारे जो क्लब क्रिकेट जो अच्छा था, अगर हमारा क्लब क्रिकेट हमारा मजबूत रहेगा और अच्छा रहेगा, कंपटीशन रहेगा, तो ही हमारा मुंबई का क्रिकेट बढ़ेगा. मैं कुछ महीने पहले मैं न्यूयॉर्क में था, तो न्यूयॉर्क में बेसबॉल, यूएस में बेसबॉल बड़ा स्पोर्ट है. मैं पहली बार मेजर लीग बेसबॉल का मैचेस देखने गया. तो वहाँ पे मुझे कोई एक लोकल थे न्यूयॉर्क के, वो लेके गए देखने के लिए. तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैं सबवे सीरीज़ होता है एक न्यूयॉर्क में, सबवे सीरीज़ वो कंसेप्ट में समझने की कोशिश कर रहा था. बेसिकली सबवे जो है न्यूयॉर्क का, वो यहाँ का लोकल ट्रेन, मुंबई का लोकल, न्यूयॉर्क का सबवे. अब वो सबवे सीरीज़ ऐसा है कि बेसबॉल की एक बहुत बड़ी टीम क्वींस में है और बेसबॉल की एक बहुत बड़ी टीम ब्रॉन्क्स में है. ठीक है, न्यूयॉर्क के आइलैंड्स जो हैं. ठीक है, तो वो क्वींस और ब्रॉन्क्स की राइवलरी है, वो सिर्फ उस राइवलरी को सबवे सीरीज में कन्वर्ट किया गया है. तो सबवे सीरीज क्यों नाम दिया उसका? जो क्वींस की जो टीम है और जो ब्रॉन्क्स की जो टीम है, वो उनके एरिया के सबवे ही यूज करेगी, उनके एरिया के ही ट्रेन यूज करेगी. वो दूसरा सबवे यूज नहीं करेंगे. उसी सबवे से वो ग्राउंड पे जाएंगे, उसी सबवे, और वो सबवे, वो जो ट्रेन है, वो ट्रेन के अंदर उस टीम की पूरी ब्रांडिंग होगी. उस टीम को मतलब वो सब बाहर वाला उस सबवे में अगर आ गया तो उसको मतलब रैगिंग होगा उसका. तो ये जो कंसेप्ट है, वो करते करते वो इतनी बड़ी राइवलरी बन गई कि न्यूयॉर्क में डिपार्टमेंट, जो सिटी डिपार्टमेंट है, उसको कंट्रोल करने के लिए मतलब पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज लग जाती हैं. इतना पॉपुलर है वो टूर्नामेंट. अभी मुंबई प्रीमियर लीग आप प्लान कर रहे हो, आपके पास कितना कंसेप्ट है मुंबई में. आपको अगर प्लान करना है, 7 आइलैंड है, मुंबई इज अ सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स. 7 टीम रखो, आइलैंड रिप्रेजेंटेशन दो, या आपके पास 3 लाइन है, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन. आप 3 लाइन के हिसाब से राइवलरी रखो, कुछ कंसेप्ट लाओ, मैदान में क्रिकेट कराओ. तो आई थिंक थॉट प्रोसेस बिल्कुल ज़ीरो है. देखो इसमें क्या है मालूम है, ये जो है ना, ये थिंकिंग क्या है कि ये जो लोग काम करते हैं, जो ये T20, देखो मुंबई में तो हमको डेट्स ही नहीं मिलती है टूर्नामेंट करने का, बारिश में. अभी इस बार भी हमने जो MPL किया, वो बारिश में किया, जून 4 को चालू किया, जबकि 7 महीने तो बारिश ही हुआ. हाँ, तो 7 जून की 12 तारीख तक बारिश रुकी थी. तो लकीली वी डिड ऑन द नेक्स्ट डे रेन स्टार्टेड, एंड टिल अगस्त तक रेन ही रेन था मुंबई में. सो द थिंग इज दैट, क्या है कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मीन्स क्वालिटी नहीं रहता है, जो तुमने बताया ना कि क्वालिटी, बिकॉज करना है तो करेंगे, क्वालिटी होना चाहिए. मेरा बोलना एक ही है कि क्रिकेट जो है वो कभी भी कुछ करते हो तो उसकी क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं. इफ़ यू गो ऑन क्वांटिटी, then the quality you compromise, and compromise there is no dictionary, मेरे भी डिक्शनरी में नहीं है. I will not compromise. अगर क्रिकेट का पिच अच्छा बनाना है, और हमारे मालूम है कि होम एंड अवे टीम आती है, तो अवे टीम के लिए उनकी क्या वीकनेस है वो क्रिकेटर को मालूम रहता है ग्राउंड के. तो हमको मालूम है कि इनकी फास्ट बॉलिंग में ताकत ज़्यादा है या स्पिन में ताकत ज़्यादा है, तो हमको पाटा विकेट बनाना है, या हमको अच्छा सीमिंग विकेट बनाना है, या हमको अच्छा 2 दिन के बाद स्पिन होना चाहिए. क्योंकि हमको सिखाया गया है, क्रिकेटर लोग क्या सीखते हैं कि पहले 2 दिन अच्छा बैटिंग विकेट होना चाहिए, उसके बाद तीसरे दिन से टर्न होना चाहिए, और चौथे दिन से कुछ भी होना चाहिए, ऐसा. तो ये जो है, ये हम लोग सब भूल गए. ये हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, ये सब पानी में गई है. बट मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 90s में हम लोग जो क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, पिच बराबर ऐसे ही बनता था. पहले 2 दिन बैटिंग विकेट होता था, तीसरे दिन से हल्का सा एक बॉलर को टर्न मिलना शुरू होता था, चौथे दिन प्रॉपर टर्न रहता था, वो पिच बनता था. देखो हम लोग 5 दिन की पिच बनाते और हम लोग 3 दिन में ख़त्म कर देते मैच. अभी क्योंकि हमको खड़े रहना ही नहीं आता. क्योंकि हम लोग खुद बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो करता धरता जो है, जो वहाँ अभी क्या हुआ है कि न्यूट्रल क्रिएटर्स, नाउ सपोज आई एम ए मुंबई क्रिएटर, I will not be allowed to prepare the pitch. Somebody else will come from other side and they will guide us. हाँ, न्यूट्रल. अभी उनको क्या इंस्ट्रक्शन है मुझे मालूम नहीं, वो आते वो बनाते. ये डोमेस्टिक मैच में नहीं ना, डोमेस्टिक में भी होता है. आई डोंट नो विच कॉन्सेप्ट, बिकॉज यू डोंट बिलीव, क्योंकि डोमेस्टिक का भी जो क्रिकेटर है
वो भी तो तुम्हारे ही है ना, बीसीसीआई का ही क्रिकेटर है, वो भी तो सब अपना दुकान अपना पास वो हो गया है। पर द थिंग इज दैट कि ये है ना न्यूट्रल क्रिकेटर का जो लफड़ा है, ये एक दो स्टेट ने कुछ बदमाशी कर रही होगी, उसके लिए पूरे इंडिया के जो 29 जो स्टेट्स है वो सबके अंदर, अभी मुंबई में मैच है तो बड़ौदा से आता है क्रिकेटर बनाने के लिए, बड़ौदा में मैच है तो मुंबई से जाता है क्रिकेटर वहाँ। तो सॉइल, अभी मुझे मुंबई का है, मुझे लाल सॉइल के बारे में मालूम है, मेरे को मालूम है कि कैसा मेरे टीम को मदद करना है, और हम लोग ख़राब विकेट नहीं बनाते, 4 दिन चलना चाहिए, ऐसे ही विकेट बनना चाहिए, और इसमें फास्ट बॉलर को भी विकेट मिलना चाहिए, स्पिनर को भी मिलना चाहिए। एग्जाम्पल, तो विकेट ऐसी प्रिपेयर होती है। अभी ये बोलो कि जो बम्बई बड़ौदा से आता है या वो काली मिट्टी बना के स्पेशलिस्ट है, वो आके लाल मिट्टी का विकेट बनाएगा, तो उनको पानी कितना देना है, सूखा कितना रखना है, घास कितनी रखनी है। ये जो कलकत्ता का विकेट बना था, ये तो पहला टेस्ट मैच, बेचारा उसका कोई गलती नहीं है, हमारे जो वहाँ टीम तो बोल रही है कि हमने मांगा था। हाँ, तो इनने मांगा था और इनको मिला, और हमारे, क्योंकि हमको बैटिंग करना आता पर नहीं। हाउ कैन दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, यू आर पैम्परिंग द विकेट्स, यू कांट डू दिस, यू हैव टू गिव, इफ ए क्रिकेटर प्रिपेयर द विकेट्स, इफ इट्स गुड यू अप्रिशिएट हिम, गिव हिम पैट दैट तुमने अच्छा काम किया, गिव हिम दम बोनस, इफ ही डज रॉन्ग यू रिमूव हिम फ्रॉम दैट। नहीं, मेरे को एक चीज़ बता, अभी ये लेटेस्ट डिबेट क्या है, पर्थ में भी मैच हुआ 3 दिन में ख़त्म, ठीक है, फास्ट ट्रैक 3 दिन में ख़त्म, इधर पे भी कलकत्ता में मैच 3 दिन के अंदर ख़त्म, ठीक है। अभी दोनों बुरे विकेट है या दोनों ठीक विकेट है कि क्या है, या प्लेयर को टिकना नहीं आता, प्लेयर खेल नहीं पा रहा है, गलती कहाँ पे है हो रही है? सिंपल है, इंडिया में हम लोग बिंगरी विकेट बोलते, स्पिन विकेट, हाँ, स्पिन विकेट होता है जिसमें ड्राई विकेट होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में तुम देखे वो विकेट जो होता है वो ग्रीन विकेट था, और पर्थ जैसे विकेट पे वे सबसे वर्ल्ड का बेस्ट विकेट्स होता है बाउंसिंग विकेट, उसमें तुम घास रख दोगे, सो एवरीबडी विल डांस, बैट्समैन विल डांस। तो मतलब विकेट की गलती नहीं है? विकेट की गलती नहीं है, इसमें प्रिपरेशन की गलती है। द प्रिपरेशन एंड द इंस्ट्रक्शन कम्स टू द क्रिकेटर। कोलकाता टेस्ट की बात कर रहे हो? इंस्ट्रक्शन, प्रिपरेशन। हाँ, तो वो तो टीम बोल रही है ना, इंडियन टीम बोल रही है कि हमने ही बोला था। हाँ, तो बोला था तो फिर तुम भोग रहे, हम हारे। आज भी जो है स्पिन खेलने की बांध है, आज भी जो हमारा जो मैच हो रहा है टर्न एंड बाउंस हुआ, खत्म। तो द थिंग इज दैट कि वी आर ओनली प्रिपेयर फॉर IPL, क्रिकेटर्स हैव बीन पैम्पर्ड फॉर ओनली IPL, दे आर प्रैक्टिसिंग थ्रो बॉल्स। अभी टेस्ट मैच का प्रिपरेशन थ्रो बॉल्स, कैन यू इमेजिन, इवन आज गावस्कर और आज दिलीप वेंकटेश का थ्रो बॉल से तुम प्रैक्टिस करोगे तो दे विल से बिग नो। पेस के लिए, लेकिन क्या कुछ पेस नहीं है उससे, कुछ सीखने नहीं मिलता, खाली उनको उसमें क्या है, फ्लैट विकेट्स पे खेलना कैसा और कैसा टाइम करना बॉल, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट प्रैक्टिस इज डन फॉर T20। थ्रो बॉल इज ओनली प्रैक्टिस फॉर T20 बिकॉज हाउ टू टाइम द बॉल, 6 के समान आजकल के बैट्स और आजकल के जो टाइमिंग वो है। पर आपको छोड़ने का कौन सिखाएगा, बॉल छोड़ना भी तो सीखना चाहिए ना, आपको तो रोकने का भी सिखाना पड़ेगा ना, आप तो सब जगह टाइमिंग ही करोगे तो नहीं चलेगा। सो द थिंग इज दैट वी आर चेंजिंग, बट क्रिकेट इज जो था टेस्ट मैच का, और टेस्ट मैच को क्रिकेट के लिए हम कभी सोचा ही नहीं, हमारा जो BCCI भी और हमारे स्टेट बॉडी भी टेस्ट मैच को इम्पोर्टेंट देना चाहिए। टेस्ट मैच अगर स्ट्रांग रहेगा, टेस्ट मैच अच्छा रहेगा, तो तुम्हारा वनडे भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा T20 भी अच्छा रहेगा। This is what my experience is, because last 40 years I am doing cricket pitches, grounds. I have a lot of experience. I am prepared because I move around, because I make a lot of enemies, because I say very frank and very true. So the things that nowadays what a yes sir का बोलबाला है, और हम लोग के जैसे लोग को, हम लोग को encourage करने वाले बहुत कम है, पर हम जिंदा रहते क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं और हम लोग चलते हैं। एक आखिरी पॉइंट ख़त्म करने से पहले, क्रिकेटर जो होता है, क्रिकेटर के दिमाग में ये नहीं है, क्रिकेटर को हर क्रिकेट खेलना है। जो एक बच्चा है जो खेल रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ टेस्ट खेलना है या मेरे को सिर्फ T20 खेलना है, उसको जहाँ मौका मिलेगा क्रिकेट खेलना है। ये मैं सही सोच रहा हूँ? बिल्कुल बराबर बोला। क्रिकेटर है ना, दे गो इन द मॉर्निंग, दे सी द विकेट्स। एक दिन पहले भी आके जो टेस्ट मैच होता है तो एक दिन पहले आके विकेट देखते हैं, वो लोग उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होते हैं। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन राहुल द्रविड़,
अहमदाबाद के विकेट में ये केम टू मी एंड से नदीम भाई यू हैव कीप्ड द ग्रास सो द बॉल विल रिवर्स. अहमदाबाद का विकेट वन ऑफ द फ्लैटेड विकेट इन द इंडिया दैट टाइम. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002. सो आई वॉज अ क्यूरेटर. आई सेड राहुल भाई अगर तुम ये विकेट पे अगर बोलेगा रिवर्स टर्न होता है एंड दैट ऑल्सो वनडे विकेट, वनडे मैच इज देयर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज टीम. सो what I can do, see I have to keep grass. So if the grass is there and the grass रहने से क्या होता है बॉल बैट पे आएगा because it sits, so it comes and the evening there is a lot of dew. So if the dew is अहमदाबाद में क्या है if you put the grass हाथ डालोगे तो पूरा पानी मिलता है तो the dew is there and the wicket will get more softer and then if the grass is there at least you can make runs. You don't worry about it. This is a good wicket. बैट पे आएगा you can make runs. This is a 300 रन का विकेट. वो टाइम 300 रन कोई बनाता नहीं था. तो वेस्ट इंडीज़ का पहला बैटिंग आया था उसमें वेस्ट इंडीज ने 325 बनाया है और सब बाद में सब एडमिन लोग बोले 325 बन गया 50 ओवर में वेस्ट इंडीज ने बनाया. दैट टाइम क्रिस काइल दे आर कम न्यू ब्रावो एंड ऑल. सो आई सेड वी कैन मेक इट. दादा वॉज अ कैप्टन, सरोज गंगोली दादा. So Dada has taken Sanjay Bangar first time in the team, Murli Karthik, they were there. Still West Indies made 325 and the batting आया तो you Lakshman, Dada, Ganguly, everybody played, David, all they played but Rahul David got 125 runs. So he was completely prepared watching the wicket. He was to come talk to the curator, prepare himself. And Sanjay Bangar first match he also scored 50 and that partnership went and overtake 325 runs. That time West Indies को first time इतने सालों के बाद हम लोग ने हराया था because अहमदाबाद में. And that from that time इंडिया का दादा का जो दादागिरी चालू हुआ फिर वो लास्ट तक चला. This is what I can tell you because Dada used to come. See nowadays cricketers and those days I'm talking about Sachin Tendulkar, then Dada took over. Sachin used to come and ask me, I will get 100. Wankhede Stadium incidents I'm telling you, 99. He came from New Zealand, they lost badly. So मानो बॉन्ड डाल रहा था जोर जोर से. Then they came here. यहाँ साउथ अफ्रीका, एनल डोनाल्ड एंड कैलिस और हैंसी क्रोनी 99 at Wankhede. I was a curator. So Sachin came, wicket is very hard, good. What about you? I will get 100. What about others? You understood? Means Ajay Jadeja himself came. अरे बाबा 3 दिन में या चौथे दिन में हम लोग का टिकट निकाल के जाना पड़ेगा बोलते हैं. Because the wicket and Kapil Dev was the manager that time. And he told me, Kapil bhai, कि I love to bowl on this kind of wickets. Why you were not there in our times? So this is what compliment we get and we आज वही 99 और आज 26 साल हम वही जिंदा है क्योंकि कोई एक अच्छा क्रिकेटर हमको आके पैट करता है. आई एम वेरी हैप्पी. एंड हम लोग को कुछ पैसा तो मिलता है नहीं अच्छा कुछ, हम लोग काम करते हैं और क्या है जो अच्छा होता है तो क्रेडिट ऊपर वाले ले जाते हैं और बुरा हुआ तो बोले नीचे वाले लोग ने किया. ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू वी हैव टू, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए अप्रिशिएट या वो डन अ गुड जॉब. और बुरा किया तो यू शुड सी दैट यू शुड पनिश अस. ऐसा भी होना चाहिए. तो क्या गिव एंड टेक होना चाहिए और एक चीज़ का है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देना चाहिए कि क्यूरेटर तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छा विकेट बनाओ, इंडिया जीतना चाहिए. एक टाइम पे वो कैप्टन्स का कॉन्क्लेव होता था, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन्स का कॉन्क्लेव होता था. वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट लोग जब जमा होते थे तो डिस्कस करते थे कि क्या हो रहा है क्रिकेट में, क्या सही होना चाहिए, फर्स्ट क्लास में क्या गलत होना चाहिए. अभी तो वो सब कुछ होता नहीं. अभी तो नॉर्थ ईस्ट में क्या क्रिकेट चल रहा है भगवान को ही पता है. क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया है और क्रिकेट में इतना पैसा आ गया है. सो सबकी जो थिंकिंग है ना वो अलग है. पहले बेसिक क्रिकेट था. आज तुम मुझे बताओ बेसिक क्रिकेट कहाँ रहा. 1-2 अमलाडी सर थे हमारे, वसंत अमलाडी, वो हमको कोचिंग, आई हैव डन कोचिंग ऑल्सो, सो आई नो वी हैड लवली टाइम विद हिम. एंड वो अजहरुद्दीन को एक टाइम खाली बैट का ग्रिप दिखा दिया, अजहर जाके 199 जो बनाया था वो अमलाडी साहब ने चेंज करके बताया था कि ऐसा नहीं ऐसा करते हो तो बीट नहीं होगा. संजय मांजरेकर, ही गेट सो मच रन. सो अमलाडी सर वॉज देयर. हमारे वैसे कोच नहीं है
वैसी सोच नहीं रही बच्ची, और जो बच्ची है उनको कोई लाता नहीं ऑन द टेबल, प्लेटफॉर्म पे जाता नहीं है, उनकी इज्जत नहीं करते। जो हमारे बड़े बड़े जो सीनियर है उनका डिबेट होना चाहिए, बड़े जो रणजी ट्रॉफी की टीम होती है उनको बुलाना चाहिए। जैसे मास्टर सचिन तेंदुलकर है, आते कभी कभी वो मूड में रहते तो आके टीम से बात करते कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। ऐसे जूने क्रिकेटर्स है उनको बुलाना चाहिए, उनको मैच दिखाने के लिए बुलाना चाहिए। अगर गावस्कर आके मेरा रणजी ट्रॉफी मैच देखता है, डेफिनेटली मेरा खून बोलता है ना, अरे बाबा मेरे को एकदम संभाल के और अच्छा खेलना चाहिए, बिकॉज गावस्कर इज वॉचिंग मी। दिस इज़ द कल्चर। आपने जो बोला वो कल्चर और अभी के कल्चर में कुछ नहीं बचा। 50 लोग नहीं आते रणजी ट्रॉफी मैच देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में। क्रिकेट को जो बचाना है तो टेस्ट मैच को बचाओ। मेरा एक ही है आप लोग से कि बीसीसीआई से भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा और एडमिशन से कि टेस्ट मैच में ग्लैमर लाओ, टेस्ट मैच में 5 दिन के विकेट्स बनाओ। एशेज में देख लो, लेके आ रहे हैं ग्राम। और इंग्लैंड से सीखना चाहिए। इंग्लैंड की टेस्ट मैच में हर चीज़ मिलती है, वहाँ खाना पीना, उनको ग्लैमर, उनके लोग, उनका पैशन, क्रिकेट पैशन, क्रिकेट के मेंबर्स, वहाँ के कमिटी मेंबर्स, वहाँ के जो लॉर्ड्स के मेंबर्स होते हैं या अपना एडमिशन में जो वो लोग सब मेंबर्स आते हैं मैच देखने की विद फैमिलीज। सो ये जो है ना कल्चर बनाना चाहिए, वहाँ फैसिलिटीज़ होना चाहिए। वी शुड प्रोवाइड देम द बेस्ट, जैसे खाना पीना, वहाँ अच्छे तरीके से बाथरूम, टॉयलेट्स, उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए। जहाँ तुम आईपीएल में जैसा स्टार क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, वैसा टेस्ट मैच में भी फिल्म स्टार्स को लाना चाहिए। वहाँ भी एक आफ्टर द ब्रेक होता है तो वहाँ एक सलीम सुलेमान जैसा कोई आके वहाँ गाना गाना चाहिए, तो पब्लिक कम से कम क्रिकेट तो नहीं, टेस्ट मैच देखने के लिए वो सुलेमान को देखने तो आएंगे, सलीम सुलेमान को देखने आएंगे। पहला आईपीएल जो चालू हुआ तो पहला वो चेयर गर्ल को देखने के लिए पब्लिक आई। आपको मालूम है ये चेयर गर्ल ने आईपीएल को बड़ा बनाया, you know it. So the thing is that we need glamour in test cricket. So I love to see and I request everybody. So test cricket रहेगा तो इंडिया का टेस्ट क्रिकेट रहेगा तो ही हमारा क्रिकेट सर्वाइव होगा, नहीं तो नहीं। On that note, thank you so much. Thank you very much for calling me here. Times of India जिंदाबाद। Thank you, sir.